नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपके शरीर में अचानक ऊर्जा बहने लगी हो? क्या ध्यान के दौरान आपके शरीर में झंझनाहट या कंपन महसूस हुआ है, या फिर बिना किसी कारण के गहरी शांति और आनंद की अनुभूति हो रही हो? अगर हाँ, तो यह संभव है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही हो। कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर छुपी एक दिव्य ऊर्जा है जो हमारे पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। लेकिन कुंडलिनी जागरण का सफर आसान नहीं होता। यह रहस्यमय भी है और शक्तिशाली भी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुंडलिनी जागरण के 13 प्रमुख लक्षण जो ये संकेत देते हैं कि आपकी दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस शक्ति को कैसे संतुलित और नियंत्रित किया जा सकता है। कुंडलिनी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सपनीय ऊर्जा। यह ऊर्जा हमारी शरीर की रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग मूलाधार चक्र में कुंडली मार के सोई रहती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह धीरे धीरे सातों चक्रों पार करते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, और यह जब पूरी तरह जागृत होती है तो व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां प्राप्त होती है। अब जानते हैं वो 13 लक्षण जो ये संकेत देते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। कुंडलिनी जागरण का सबसे पहला लक्षण शरीर में अनायास कंपन और झटके महसूस होना होता है। जब ये ऊर्जा सक्रिय होती है तो यह हमारे नाड़ियों और चक्रों को शुद्ध करने लगती है, जिससे शरीर में अनायास हलचल होती है। यह झटके हल्के भी हो सकते हैं और तीव्र भी। कुछ लोगों को ध्यान या किसी आध्यात्मिक क्रिया के दौरान ये झटके महसूस हो सकते हैं, जबकि कुछ को ये बिना किसी कारण के भी हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रभाव भी कुंडलिनी जागरण का एक प्रमुख संकेत होता है। अगर आपको कभी रीढ़ की हड्डी में गर्मी या ठंडक का अनुभव हुआ है तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह अनुभव बहुत ही शक्तिशाली होता है और कई बार लोगों को लगता है जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी में बिजली दौड़ रही हो। कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति के माथे पर भारीपन महसूस हो सकता है, खासकर आज्ञा चक्र पर। यह इस बात का संकेत है कि आपकी तीसरी आंख सक्रिय हो रही है और आपकी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हो रही है। कुछ लोगों को यह भारीपन हल्का महसूस होता है, जबकि कुछ को यह बहुत ही तीव्र महसूस होता है। कई बार ध्यान के दौरान रोशनी के चमकने या किसी आकृति के देखने का अनुभव भी होता है। भावनाओं का तीव्र से बदलना भी कुंडली जागरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। एक पल आप अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर सकते हैं और अगले ही पल आप उदासी या रोने की इच्छा हो सकती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान हमारी छिपी हुई भावनाएं सतह पर आने लगती है ताकि हम उसका सामना कर सकें और उनसे मुक्त हो सकें। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा में हमें पूरी तरह शुद्ध करने के लिए काम करती है। हृदय में भारीपन और तेज धड़कन महसूस होना भी कुंडलिनी जागरण का संकेत हो सकता है। अगर आपको अचानक दिल में हल्का खिंचाव, भारीपन या हल्की सी बेचैनी महसूस होती है तो यह अनाहत चक्र के जागरण का संकेत हो सकता है। यह दिल को खोलने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे हम अधिक प्रेम और करुणा महसूस करने लगते हैं। और नियमित श्वसन और सांसों की गहराई भी कुंडलिनी जागरण का एक सामान्य लक्षण हो सकता है। कई बार लोग कुंडलिनी जागरण के दौरान महसूस करते हैं कि उनकी सांसें अचानक तेज और धीमी हो रही है। यह शरीर की ऊर्जा प्रणाली में हो रहे परिवर्तन का संकेत हो सकता है। कुछ लोगों को ध्यान के दौरान सांस रुकने जैसी अनुभूति भी होती है, जिसे कुंभक अवस्था भी कहा जाता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमारी दृष्टि, सुनने की शक्ति, स्पर्श, गंध और स्वाद अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। कुछ लोग हवा में ऊर्जा देख सकते हैं तो कुछ को सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती है। कई बार किसी व्यक्ति को छूते ही उसकी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है, या किसी स्थान पर प्रवेश करने पर वहां की ऊर्जा को समझा जा सकता है। अगर आपको अचानक बहुत ज्यादा नींद आने लगी हो या फिर बिल्कुल कम नींद की जरूरत महसूस हो रही हो तो यह कुंडली जागरण का संकेत हो सकता है। कई लोगों को ध्यान के दौरान दिव्य सपन या गहरे अनुभव होने लगते हैं। कुछ लोग अचानक देर रात जगने लगते हैं तो कुछ को लगने लगता है कि उन्हें दिन भर नींद की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कुंडली जागरण के दौरान कानों में ओम की ध्वनि, मंदिर की घंटियां या रहस्यमय संगीत सुनते हैं।
यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना उच्च आयामों से जुड़ रही है। कभी कभी यह ध्वनियां इतनी स्पष्ट होती है कि व्यक्ति उसे बाहरी दुनिया की आवाज समझने लगता है, लेकिन वास्तव में ये आंतरिक कंपन होते हैं। कुंडलिनी जागरण के वक्त व्यक्ति का भोजन और जीवन शैली स्वाभाविक रूप से बदलने लगती है। अचानक ही मांसाहारी भोजन छोड़ने का मन करने लगता है और सात्विक आहार जैसे फल, हरी सब्जियां और हल्का भोजन अच्छा लगने लगता है। कई लोगों को तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज होने लगता है और वे अधिक स्वस्थ खान पीन की ओर आकर्षित होने लगते हैं। व्यक्ति का भावनात्मक और मानसिक दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने लगता है। पहले जो चीजें महत्वपूर्ण लगती थी वे अब अर्थहीन लगने लगती हैं। रिश्ते, कैरियर और भौतिक चीजों की तरफ झुकाव कम होने लगता है और व्यक्ति अधिक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगता है। कई लोगों को यह महसूस होता है कि वे पहले की तुलना में अधिक करुणामय, शांत और धैर्यवान हो गए हैं। कई बार कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो। उसे यह समझ में नहीं आता कि वह सपना देख रहा है या वास्तविकता में है। कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि वे स्वयं को शरीर से अलग अनुभव कर रहे हैं। यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जिससे व्यक्ति को अपने अस्तित्व की गहरी समझ होने लगती है। कुंडलिनी जागरण एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमय प्रक्रिया है। यह हमें पूरी तरह से बदल सकती है। इसके लिए इसके साथ धैर्य और समझदारी से चलना आवश्यक होता है। कई बार यह अनुभव बहुत ही आनंददायक होता है, लेकिन कई बार यह कठिन भी हो सकता है। इसलिए कुंडली जागरण के लक्षणों को समझना और इस ऊर्जा को सही दिशा में नियंत्रित करना बेहद आवश्यक है।